घोर अंधेरे में रोशनी की किरण, काल लोक के इस धरा पर रखे जब उसने चरण, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को करके उजागर, बताया जिसने कैसे मिटेगा जन्म मरण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कबीर इज गुड 82 चैनल। दर्शकों, हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं और हम उनसे कुछ सवाल है, हमारे प्रश्न चंद वो करना चाहेंगे। हम सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आप ये बताइए, इतने सारे धर्मगुरु हैं और फिर भी समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, बिल्कुल आपका प्रश्न ये सही है कि इतने धर्मगुरु हैं जी, फिर भी समाज के अनुसार मतलब समाज के अंदर परिवर्तन नहीं है। हम देख रहे हैं दहेज के लिए हाँ जी, मारामारी हो रही है। हाँ दहेज के लिए लोग वाक किस तरीके से जी, महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, जी है कि नहीं? जी, और दारू, तम्बाकू, मांस, जी, है ना, ये खुले तौर पर हाँ सब है तरफ ना। काफी अब समस्या है। तो सिगरेट तो युवा के लिए एक नॉर्मल चीज हो गई है। रोड पर चलता हुआ पीता है, उसको किसी का भय ही नहीं है, जी जी है ना। जी, लेकिन इतना समाज बिगड़ क्यों रहा है जब हमारे समाज में इतने धर्मगुरु हैं, ज्ञान देने वाले। हर घर में, हर गांव में इस वक्त कथावाचक हैं और गांव-गांव में कथाएं हो रही हैं, जबकि जो संत होते हैं उनकी वाणी में शक्ति होती है जी और उनकी वाणी उस जनमानस पे असर करती है। जी, लेकिन जब इतने कथावाचक हैं, इतने धर्मगुरु हैं, तो ये इन बुराइयों का विस्तार हो क्यों रहा है कि नहीं? जी जी तो हमें ये समझना है कि बुराई विस्तार कर क्यों रही है। जी, जो मतलब कम होनी चाहिए हमारे समाज से, जी वो बुराई बढ़ती जा रही है। हाँ तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आए, आपकी मीडिया टीम आई यहाँ पर, जी जी जी, है कि नहीं? आप देखिए यहाँ पर सफाई, देखिए आप, हाँ यह सब बहुत कुछ अच्छा देखा, है कि नहीं? व्यवहार अच्छा देखा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप सफाई देखिए, यहाँ पर आप लोगों का व्यवहार देखिए। क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर बीड़ी, गुटखा, शराब, तम्बाकू या किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा भी नहीं प्रयोग नहीं कर रहा है? नहीं है। तो इस प्रकार का समाज किसने तैयार किया, हाँ ये तो विशेष बात है कि नहीं? आप अगर कल आते यहाँ पर, तो कल इस आश्रम के अंदर जी इस प्रकार के गुरुजी के इस वक्त नेपाल सहित 11 आश्रमों में जी दहेज रहित शादी हुई है, दहेज रहित। जी, अब बताइए कि किस प्रकार का समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। जी जी, भाई उन्हीं के अनुयायी दारू छोड़ रहे हैं, बीड़ी छोड़ रहे हैं, शराब छोड़ रहे हैं, तम्बाकू छोड़ रहे हैं, दहेज को छोड़ रहे हैं। उन्हीं के ही अनुयायी क्यों छोड़ रहे हैं और उनके अनुयायी क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ ये काफी हमने देखा भाई कि कोई विकार वाला नहीं मिला। हाँ देखिए, जबकि समाज से दहेज को खत्म करने के लिए सरकार जो है बहुत से नियम कानून सरकार ने बनाए हैं। क्या उन पर सरकार खरी उतर रही है या मतलब सरकार की कोई बात मान रहा है? नहीं, जितनी भी योजना बनाती है सरकार, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हाँ, भ्रष्टाचार की, समाज हमेशा सुख नहीं पाता, उस चीज से लाभ नहीं उठाता। तो जो आपका प्रश्न था कि इतने धर्मगुरु हैं, इनसे ही हम ये जान सकते हैं कि ये तो सिर्फ अपना धंधा कर रहे हैं, इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, इनका समाज से कोई मतलब नहीं है जी। नहीं तो कोई भी इनका एक अनुयायी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी के 100 अनुयायी हैं जी, तो 90% उनके अनुयायी जो हैं या 95% किसी न किसी विकार के अंदर, किसी न किसी विकार में होंगे वो। तो विकार कर क्यों रहे हैं? देखिए, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जो गुरुजी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने, ज्ञान वो होता है जो आपको बुराई करने से रोके। हाँ ये इसीलिए तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं, है कि नहीं? गुरुओं के पास भेजते हैं। बिल्कुल। हाँ? नहीं, स्कूलों के अंदर क्या है, वो तो भौतिक ज्ञान है। हाँ? भौतिक ज्ञान के अलावा हमको जो आध्यात्मिक धर्मगुरु जो हमको धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उससे बुराई छूटती है। अगर बुराई छूट ही नहीं रही है उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से,
तो हम क्लियर कट ये कह सकते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है, वो संत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं तो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ ज्ञान दे रहे हैं और उनके अनुयायी बीड़ी गुटखा शराब तम्बाकू मांस मसाला दहेज जो भी है सब छोड़ रहे हैं। उनके अनुयायी क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ, यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या कारण है। वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को वास्तविक जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान कहते हैं, आप जब उसको सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ज्ञान है क्या, ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान के शब्द सीख लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। यही दर्शक चाहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने चरित्र में लाइए। अच्छा। हमारे धर्म गुरुओं ने या हमारे समाज में लोगों ने सिर्फ ज्ञान के शब्द सीखे हैं तो और उन ज्ञान के शब्दों को बोलते रहते हैं, उनको अपने व्यवहार में अपने चरित्र में नहीं डालते। जबकि संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, उनकी वाणी है, वो उनकी वाणी में शक्ति है और उस शक्ति जो है वो उनके अनुयायी पर असर करती है और उनका जो अनुयायी जो बनता है वो उस ज्ञान पे चलता है। सर एक चीज देखने में आई, हम काफी जगह जाते हैं, कथाएं होती हैं, भागवत होती है। हाँ होती है। और हमें कभी लगता है ऐसा कि हर साल जहाँ भी कथा होती है वो एक ही चीज होती है। हाँ, वो एक बार एक ही चीज बोलते हैं। आपके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के और चाहे संत रामपाल जी महाराज रोज नया अलग दिखाते हैं और अलग सुनाते हैं। इसी का असर पड़ता है क्या? देखिए, जो भी जिस पुस्तक का ये ज्ञान बताते हैं, हाँ जी, सुधा सागर हो चाहे भागवत हो, जो भी हो, जिस भी पुस्तक का शास्त्र का ये ज्ञान बता रहे हैं, उस पुस्तक को हम ये कह रहे हैं कि एक बार ये पूरी पुस्तक को जहाँ पर भी कथा कर रहे हैं, जितने भी कथावाचक हैं, हाँ जी, एक बार खोल के दिखाना बस। अच्छा, फिर क्या होगा अगर खोल के दिखाएंगे? होगा क्या हाँ। कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति है वो पता चल जाएगी सबको। ऐसा भी है? बिल्कुल। ये तो बहुत नई बात बता रहे हैं सर कि अगर खोल के दिखाते तो है ना। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है वो उनको वास्तविक तौर पे पता चल जाएगी। सर आप क्लियर कर दीजिए कि क्या स्थिति है, ये हमारे दर्शक अब जिज्ञासु बन गए, वो जानना चाहिए। देखिए, पहली बात तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि भगवान कहते किसको है। इंसान को ये ही नहीं पता। अच्छा। बच्चा पैदा होता हमारे समाज में, जी जी, हिंदू समाज में, मान के चलो किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ। हाँ जी। अब बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा राम जी को भगवान कह रहे हैं, अच्छा, कृष्ण जी को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। तो बच्चा सीखेगा क्या कि भाई यही भगवान है। हाँ, वो बचपन से देखेगा वही। और समाज के और समाज के अंदर जो चल रहा है, भाई समाज के अंदर भी यही भक्ति चल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाली। हाँ है, यही है। तो वो ये सोचता है कि ये जो लोग कर रहे हैं वो सही है, मेरे को अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ऐसा है, यही है ना। हाँ, ये आपके हिसाब से सही है, ऐसा है, ऐसा महसूस होता है। भाई हम भी जब से संत रामपाल जी महाराज जी का हमने ज्ञान लिया तो तब हमने शास्त्रों से मैच किया कि भाई ये ज्ञान जो दे रहे हैं ये संत तो पता नहीं, हमने ऐसा तो ज्ञान कभी नहीं सुना। तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागी, हमारे अंदर प्रेरणा हुई मालिक की परमात्मा दया से कि भाई हमें एक बार इन शास्त्रों को खोल के देख लेना चाहिए। अच्छा, ये किसी के बारे में ऐसे कैसे कह रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने विरोध नहीं किया, हमने किसी चीज को जानना चाहा पहले जी। जान लेते किसी का विरोध करने से पहले जी। कि भाई सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, जबकि वो टीवी में हमारे शास्त्री दिखा रहे थे। तो हमने अपने शास्त्रों को मार्केट से खरीदा और उनसे मिलाया, जब देखा तो बिल्कुल सही पाया हमने। अच्छा, बिल्कुल सही पाया। तब हमें मालूम चली कि भाई हम जो कर रहे हैं वो वास्तविक तौर पर सही नहीं है। और कुछ चीजें तो मैं मीडिया के थ्रू यहाँ पर आपके द्वारा बता भी नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ बोल नहीं सकता बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ बोल दूंगा, है ना, और बहुत से विरोध में आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपने शास्त्रों को खोल के देख लें। वो एक बार अपने शास्त्रों को खोल के देख लें कि शास्त्र में वास्तव में लिखी क्या है। शास्त्र कहाँ खोले, समय किसके पास है, लाल कपड़े में मोदा पड़ा है नहीं, और देखो रखा है। देख, शास्त्र तो खोलना पड़ेगा अगर वास्तविक भक्ति विधि करनी है। अब देखिए, कोई बच्चा अगर अपनी पुस्तकों को खोले नहीं
स्कूल में एडमिशन ले ले तो पास हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सही बात, सिंपल सा एक उदाहरण है, नहीं होगा, नहीं है कि नहीं? ये बात तो उचित देखो, है। अगर हम कोई भी भक्ति कर रहे हैं तो आपके द्वारा हम इस भक्त समाज से, पूरा भक्त समाज ही है जो मनुष्य रूप में जो हाँ। अभी आ रखा है। बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है कि ये जो आत्मा है ना अंदर, ये तो भगवान को चाहती है, तो आस्थावान है। और इसने क्या मान रखा है कि जिसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं वो इंसान भगवान का मैसेंजर है, मतलब भगवान के बारे में वो जानकारी रखता हाँ, है। मैसेंजर में समझ गया, मैसेज देने वाला। हाँ, वो भगवान की जानकारी रखता है, तो इसके पीछे चल निकलते हैं। अच्छा, भाई आत्मा तो आस्थावान है, उसको तो भगवान चाहिए, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब उसको भगवान चाहिए तो भगवान कौन, कहाँ भाई, क्या क्योंकि- क्या जानकारी है? तो भगवा वस्त्र धारण वाले भी व्यक्ति के पास हो जाते हैं कि साहब आपने सारा संन्यास ले रखा है, सबको छोड़ रखा है भगवान के बारे में। मैंने कभी एक कथा है कि पढ़ी थी, वो विवेकानंद वाली, और वो पूछते हैं, इधर उधर जाते हैं तो तरह तरह के उनको मिल जाते हैं, तरह तरह के ज्ञान बताते हैं। हाँ, तो वो यही है कि भाव है हमारा कि हमें भगवान मिले। हमें भगवान मिले। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों से चिपक जाते हैं और उस आस्था का, हमारी आस्था का गलत बात है। ये तो हमने देखा ही है, सीता जी का अपहरण हुआ, कैसे हुआ? वो आस्थावान थी, हाँ, साधु या संत कोई- में विश्वास था। साधु संतों के ऊपर क्या था? हाँ, हाँ। विश्वास था, उसी का तो फायदा उठाकर रावण ने उनका अपहरण किया ना। जी जी जी, बहुत बहुत इसी प्रकार बहुत हम, अच्छा। हमारी आत्मा जो है भगवान के प्रति आस्थावान है और हमारी आस्था का गलत फायदा उठाया जा रहा है, बहुत सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वाकई में धोखा हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी समाज से, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, है। हमारे गुरुजी किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, बस वो ये कह रहे हैं कि भैया एक बार अपने शास्त्रों को खोल के देख लो जी, कि इन शास्त्रों में क्या लिखा है, नहीं जरूरी हो गया। क्यों हो गया है कि नहीं? कि अब पढ़ा लिखा समाज, बिल्कुल पढ़ा लिखा और समाज। पढ़ा लिखा समाज यदि वो लुट मिट रहा है, हाँ। यदि वो कहीं जाकर के उन जैसे अज्ञानी जैसा आचरण कर रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें कोई गलत नहीं होता। ये हम भी कहते हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, उंगली धर के सिखा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो देखो, ये समाज को चाहिए अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े। ये इकलौते ऐसे संत मिले हमें जो उंगली रख रख के शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, ये टीवी पे हमने देखा है, उंगली YouTube रख पे रख के, जैसे प्राइमरी का जो बच्चा होता है जी उसको प्राइमरी का टीचर अपने बच्चे को उंगली रख रख के, छोटा बड़ा जी, बताते हैं, उंगली रख रख के। उसी प्रकार बताओ एक संत हमारे धार्मिक शास्त्रों को उंगली रख रख के बता रहे हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? वो बताओ, ऐसे आप संत तो- के प्रति इस भक्त समाज को, इस पूरे भक्त समाज को, हाँ। है ना? सर ये तो है, उनका- पूरा क्लियर हो गया, डिफाइन हो गया। ये तो बिल्कुल। आपने सही